चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं सनी के हाथ में 3 लोगों के फोटोग्राफ है जो उनके टारगेट पे है। हांसू सियोंग, एलेक्जेंडर सोफिया एंड सैम डेक। वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसको सबसे पहले ख़त्म किया जाए। इन तीनों को यहाँ पे अलग अलग टाइटल मिले हुए हैं जैसे कि लेजेंड, हीरो और ऐसे भी। उन सबको पर्सनली मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जिसमें सनी एग्री करती है। एंड अगर उनमें से किसी एक को भी टच किया तो बाकी के सारे लोग अलर्ट हो जाएंगे। ये बात उन लोगों को भली भांति मालूम है। एंड अगर वो तीनों एक साथ आ गए तो उनके लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी यहाँ पे हैंडल करना। रेनी यहाँ पे कहता है कि आज नहीं तो कल एरिस को इन सारे के सारे लोगों को फेस करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका बॉस भी ऐसे ही सोचता था। वो कहता है कि मैंने एक बात सोच के रखी है कि हम लोग उन तीनों के ऊपर एक साथ अटैक करेंगे ताकि उन तीनों को सोचने का मौका ही ना मिले। उनके मेंबर भी एग्री करते हैं कि ये बात तो सही है, तुम हमें से एक स्टेप आगे की सोचते हो हमेशा से। गेल कहता है कि उन लोगों को पता भी नहीं है कि हम लोग कौन है एंड अटैक कर दिया तो उनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्लान है। हम लोग एक लॉन्ड्री शॉप को देखते हैं तुरंत, जहाँ पे सैम डेक प्रेस कर रहा था कपड़े को। एंड वो परेशान था कि यार कपड़े से यहाँ पे दाग तो निकल ही नहीं रहा, ये कैसा यहाँ पे डिटर्जेंट है, इसको यूज़ करने का क्या मतलब। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे कस्टमर होंगे जो कंप्लेन लेके आएंगे। तुरंत ही हम लोग एक लेडी को आते हुए देखते हैं। वो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी अंकल, और चिल्लाने लगती है कि ऐसे कैसे कपड़े आप लोगों ने धोए, अभी भी यहाँ पे दाग है। सैम डेक यहाँ पे थोड़ा झिझक जाता है। वो बोलता है कि मैम लगता है डिटर्जेंट में कुछ इश्यू है। वो लेडी बोलने लगती है कि बहाने मत मारो, देख रहे हो मेरे पीछे कितने सारे लोग हैं, सारे के सारे लोगों को सेम प्रॉब्लम है। कपड़ा उसके फेस के सामने लाके कहती है कि ये देखो इन कपड़ों को। सैम डेक बोलता है कि मैं इसे वापस धो के दूंगा, लेकिन तुरंत ही वो बीच में से एक चाकू निकाल देती है। सैम डेक ने उसका चाकू यहाँ पे जकड़ लिया था अपनी बगल में एंड दूसरे बंदे का हाथ पकड़ लिया था। वो बोलता है कि यार सुबह सुबह ये क्या यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है तुम लोगों ने, क्या साउथ कोरिया सच में डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड ये तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इनवैलिड है। हम लोग चिंचोल पार्क का हैंड दिखते हैं जिसको कोई बोलता है कि ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। चिंचोल कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों ने अपना मुंह कर दिया है। अल्बर्ट बोलता है कि ऑफकोर्स, थोड़े मिनट पहले हमारे सिस्टम ने ग्रुप को आइडेंटिफाई किया था जो हमारे सिस्टम को हैक करने का ट्राई कर रहे थे थ्रू इंक्रिप्टेड नेटवर्क, और जब हमने रिटर्न आइडेंटिफाई किया तब पता चला कि वो लोग हमारे अलाइस को अप्रोच करने वाले हैं। जितना सोचा था उससे ज़्यादा तेज है वो लोग। चिंचोल पूछता है कि कितने ग्रुप भेज सकते हैं। एल्बर्ट उसे जल्द रिपोर्ट करना चाहता था और करंटली जितने भी लोग भेज सकते हैं वो है जियोंग टियांग और नए मेंबर्स एंड एलिसा। ऐसे यहाँ पे क्राइसिस में रिलीफ ग्रुप को भेजना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एंड स्पेशली नए मेंबर जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है। चिंचोल कहता है कि हमें फोकस करना होगा फॉर नाउ। एनिमी कहाँ से सबसे पहले जाएगा वो हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर उनके मेंबर्स को देखे तो सबसे पहले वो लॉन्ड्री शॉप पे जाएंगे जहाँ पे सैम डेक ने दोस्तों उन लोगों का मार मार के यहाँ पे कुत्ता बना दिया था। एक के फेस के ऊपर आयरन रखा था सैम डेक चचा ने यहाँ पे, वो चिल्लाने लगते हैं। सैम डेक ने उसके फेस के ऊपर यहाँ पे नी भी मार दी। तुरंत ही डिटर्जेंट का एक पैक उठाया और उन सारे के सारे लोगों के ऊपर डाल दिया। एंड जब उन लोगों को दिखना बंद हो गया तब यहाँ पे सैम डेक ने एक के फेस के ऊपर एल्बो मार दिया। एक बंदा यहाँ पे कहता है कि मैं जानता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे भी नहीं। जब सैम डेक फाइट में बिजी था वो अटैक करने जाता है पीछे से। उनके पास इतने सारे नंबर हैं फिर भी उन्होंने सबसे पहले लॉन्ड्री को चुना। सैम डेक ये जान चुका था कि कहाँ से अटैक होने वाला है। तुरंत ही चिंचोल कहता है कि वो सब लोग क्या पागल हैं, उनको नहीं पता कि वो बंदा कौन है या फिर उनका कोई और प्लान है। अल्बर्ट कहता है कि मुझे डिटेल स्टोरी तो नहीं मालूम, लेकिन एक बात पक्की है कि ये वॉर साइकोलॉजिकल वॉर है। एनिमी है वो छुपा है, वो 1, 2 या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या रीइंफोर्समेंट हमें भेजनी चाहिए। इस साइड सैम डेक ने उन सबका मार मार के दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर दिया था लॉन्ड्री स्टेशन के अंदर। चिंचोल पार्क कहता है कि मैं उस प्लेस के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसी जगह है जहाँ पे गॉड फाइट करता है। एंड वो बात सही भी थी। सैम डेक ने मार मार के ऐसी हालत कर दी थी कि यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहे थे। सैम डेक को कोई भी हेल्प नहीं चाहिए होगी, लेकिन एल्बर्ट के मन में बहुत ज़्यादा डाउट था कि पता नहीं कब कौन सा वेरिएबल अपीयर हो जाए। एंड वो थोड़ी हेल्प बेचना चाहता था बस वहाँ पे। चिंचोल कहता है कि वेट करो, ये एक ऐसा ग्रुप है जो फुल्ली फोकस है अपने कोर्स को अचीव करने के लिए, चाहे भले उनकी जान भी क्यों ना चली जाए। हमारी प्रायोरिटी उनका हिडन पर्पस जानना है अभी के लिए। और अब यहाँ पे हम सिर्फ बिलीव कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि हांसू सियोंग को, जो कि अपनी शॉपिंग करके आ रहा था एंड वो बड़ा ही क्लोज लुक दे रहा है किसी को। चिंचोल पार्क को अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के ऊपर अभी के लिए भरोसा रखना पड़ेगा कि वो लोग एनिमी को रोक के रखेंगे। अब हांसू की बारी थी यहाँ पे एनिमीज का सामना करने की। हांसू सियोंग के सामने सनी उसकी कार के ऊपर खड़ी हुई थी। चिंचोल बस उसके फ्रेंड से यहाँ पे इतना एक्सपेक्ट करता था कि वो लोग यहाँ पे टाइम बार कर ले उसके लिए। सनी पूछते कि तुम हांसू सियोंग हो ना। रेनी यहाँ पे कहते हैं, रेनी कहता है कि तुम्हें ढूंढना सबसे ईजी था, लगता नहीं कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना आता है। ऊपर से तुम यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से भी बाइंड नहीं हो।
हम तुम्हारी यहाँ पे मुश्किल बनाने वाले हैं। हमने अपने बहुत सारे लोगों को भेजा था अटेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसकी वजह से एरिस यहाँ पे रीइंफोर्समेंट नहीं भेज पाएगा। हांसो यहाँ पे समझ जाता है उनका प्लान क्या है। रेनी कहता है कि यस, तुम यहाँ पे सही समझे हो, तुम्हारा सामना डायरेक्टली हम एग्जीक्यूटिव से यहाँ पे होने वाला है। तभी फ्लैशबैक में उनका बॉस कहता है कि सबको एक साथ अटैक करने का प्लान बढ़िया है, लेकिन मेरा प्लान थोड़ा सा वेरी करता है। जब हम मल्टीपल टारगेट्स एक साथ डील करते हैं तब सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन एंड फोकस। प्लान बढ़िया है कि हम लोग तीनों के ऊपर एक साथ अटैक करेंगे, लेकिन हम उतने स्ट्रांग लोगों को ऐसे नहीं मार पाएंगे। कॉम्बैट स्किल मस्ट बी लुक ऑब्जेक्टिवली एंड हमें फर्स्ट टाइम उनके लीडर का फेस भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ऑरोरा ए था। एंड यहाँ पे वो सबको ऑर्डर भी दे रहा था। वो सारे लोगों को ऑर्डर देता है कि एक ही बंदे पे अटैक करने के ऊपर फोकस करो। ये कैरेक्टर डिज़ाइन दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन सबसे यूनिक बात मुझे इस लीडर के अंदर लगी इसके आईब्रोज। आप लोग जरा ध्यान से देखो दोस्तों, ये यहाँ पे बैटमैन जैसा नहीं लगता आप लोगों को? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। वो लीडर बताता है कि ऐसा टारगेट सिलेक्ट करो जो सबसे ज़्यादा वर्थ इट हो यहाँ पे कन्फ्रंट करना। सनी बता दिए कि तुम सबसे पावरफुल अलाइव हो एरिस के, तो तुम्हें सबसे पहले ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। वो अपनी बात खत्म करे कि तुम हमें अच्छे से फॉलो करो इन वगैरह। उससे पहले ही हंसू सेन कहता है कि शट अप, फॉर्मेलिटी की कोई भी ज़रूरत नहीं मेरे सामने। इन सबसे पहले मेरी कार से नीचे उतर जाओ, उससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूँ। हंसू यहाँ पे पूरे तरीके से सीरियस था कि कोई यहाँ पे उसकी कार के ऊपर कैसे चढ़ गया। इसके तुरंत बाद हम लोग यहाँ पे जियोंग को देखते हैं, जो यहाँ पे रीइंफोर्स के लिए पूरी तरीके से रेडी था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो रेडी रहेगा सिचुएशन को संभालने के लिए। वो यहाँ पे हेडसेट पे किसी से बात करता है एंड पूछ लेता है कि क्या मुझे अभी के लिए स्टैंड बाय रहना पड़ेगा। सामने आंसर देखे इतना कहता है कि मैं रेडी हूँ एंड स्टैंड बाय रहूँगा अभी के लिए, जब तक कोई ऑर्डर ना मिले। उसके सामने यहाँ पे एक नया बंदा भी खड़ा था एंड उसे बोलता है कि तुमने सुन लिया ना न्यू बॉय, अभी के लिए हम स्टैंड बाय पे है, लेकिन पता नहीं कब हमें फाइट करने के लिए यहाँ पे बुलाया जाए, तो तुम यहाँ पे हमेशा अलर्ट रहना। उसके सामने जो बंदा था उसका फेस हमें नहीं दिखाया गया है अभी के लिए। सामने जो भी था वो उसकी बात को एग्री करता है एंड बोलता है कि डोंट वरी अबाउट मी ब्रो। वो बंदा उस जियोंग को कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, इन सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं यहाँ पे अकेले सब कुछ हैंडल कर लूँगा, सब कुछ ठीक है। उसे यहाँ पे ओके करके पूछ लेता है। वो जियोंग को बोलता है कि मैंने जहाँ पे पहले काम किया है वो जगह तुम एक बार देख लो, तुम यहाँ पे जान लोगे कि मैं कौन हूँ। मैंने ऐसे ऐसे मिशन हैंडल किए हैं जो यहाँ पे बिल्कुल हेल्प के जैसे लगते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस मिशन। वो बंदा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि अगर कुछ भी सिचुएशन में आसपास हुआ तो वो यहाँ पे हैंडल करने के लिए यहाँ पे काफ़ी है। एंड उसके ऊपर यहाँ पे जियोंग भी था। तो दोस्तों अब यहाँ पे फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो चुका है एरिस वर्सेस यहाँ पे आर्कानाकी के इनका। वो लोग डायरेक्टली यहाँ पे सैम डेक, एलेक्जेंडर सोफिया एंड हंसो सियोंग को टारगेट कर रहे हैं। अगले चैप्टर में हो सकता है कि हम लोग हंसो सियोंग को फिर से एक्शन में देखें और एलेक्जेंडर सोफिया का भी थोड़ा हमें फाइट दिखाया जाए। सैम डेक का फाइट देखे दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया। उसने अगेन प्रूव कर दिया कि वाई ही इज कॉल्ड मिथ इन पीटीजे यूनिवर्स। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा मैनेजर किम का चैप्टर 213। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाई पॉइंट देना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।